आदिवासी नेता की जेल में मौत, मामला लेने लगा राजनीतिक मोड़। जेल में बंद वन पट्टा फर्जीवाड़ा मामले में बंद पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष व गोंडवाना समाज के वरिष्ठ नेता जीवन ठाकुर की संदिग्ध मृत्यु के बाद मामला अब राजनीतिक रूप से गरमाने लगा है। उनकी मौत से आक्रोशित आदिवासी समाज ने आज कलेक्ट्रेट घेराव कर जिम्मेदार अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जेल प्रबंधन की लापरवाही के कारण जीवन ठाकुर की मौत हुई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र दोषियों पर कठोर कार्रवाई नहीं की तो क्षेत्र में बस्तर बंद और चारामा में चक्का जाम किया जाएगा। आदिवासी समाज ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी अप्रिय स्थिति की पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। सूत्रों के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए कांकेर जेलर को हटाकर उनका हस्तांतरण कर दिया गया। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन ने आंदोलनकारियों को आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और दोषियों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। जेल में हुई इस मौत ने न केवल आदिवासी समाज में असंतोष बढ़ाया बल्कि जिले की राजनीतिक स्थिति को और भी अधिक गंभीर बना दिया है। टीवी इंडिया 18 के लिए कांकेर से प्रहलाद हुसैन की रिपोर्ट। अध्यक्ष बस्तर समाज जो आप लोगों के जो आए हैं, जो इतनी भीड़ है, जो आप लोगों का आक्रोश है, वो किस लिए? ये जीवन ठाकुर जो है सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष रहे हैं जिले का। उन्होंने ब्लॉक का भी समाज का अध्यक्ष रहा है, फिर जनपद पंचायत का भी अध्यक्ष रहा है और हर समय जल जंगल जमीन के जो आंदोलन में चाहे आदिवासी समाज के किसी प्रकार से किसी व्यक्ति के ऊपर प्रताड़ना होती तो हर समय आगे रहता था, नेतृत्व करता था और उसके नेतृत्व में कई एक समाज के काम हुए हैं। आज जो है उनको जो है वन अधिकार पट्टे के नाम से फर्जी पट्टा बनवाया करके तहसील चारामा के द्वारा FIR दर्ज की गई। उसमें 8 लोगों के नाम थी। 8 लोगों के नाम में से 3 लोगों जो आदिवासी समाज से थे उनको उठाया गया, बाकी अन्य समाज के लोगों को छोड़ा गया। पुलिस प्रशासन जो है उस समय गिरफ्तारी के समय भी पक्षपाती किया है और हो सकता है कि उन्होंने भ्रष्टाचारी करके ही सामने वाले को छोड़ा होगा। आपका जो आदिवासी समाज है लगातार ये संदेह जता रहा है कि उसकी जो मौत हुई है वो संदेशबद्ध है, जो संदेह है वो किसके ऊपर हो रहा है, क्या लगता है आदिवासी समाज? हाँ, हमें ये लगता है कि भी पिछले समय जो है आलोक ठाकुर के रेत खदान के संबंध में ये जीवन ठाकुर ने आवाज़ उठाया था। आलोक ठाकुर के पिताजी ने अवैध पट्टा बनवाया था, उसके संबंध में आवाज़ उठाया था और इस प्रकार से हर समय कभी कभी उनको धमकी मिलती, आपको समय आएगा तो देख लेंगे, इस प्रकार से ठाकुर को धमकी मिलता था। हमें पूरा संदेह है कि अब ये राजनीतिक फ़ायदा उठाते हुए आलोक ठाकुर जो है भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो वो कहीं ना कहीं चाहे वो जेल मंत्रालय से कहीं ना कहीं से दबाव डाल के इनको रिफ़र करवाया है और रिफ़र करवा करके उनकी एक राजनीतिक हत्या हम मान रहे हैं। आप लोग की आगे की रणनीति क्या रहेगी? आज हम अभी जिला प्रशासन से हम मिलने आए हैं, चर्चा किए हैं। जो हमें आश्वासन दिया गया है वो आश्वासन तो हमें से संतुष्टि नहीं है। हम चाहे अभी बैठ कर के चर्चा करेंगे, कल हो सकता है तभी शाम को ही निर्णय लेंगे। चेंबर ऑफ कॉमर्स को तो बस्तर बंद के आह्वान करेंगे, फिर जगदलपुर दंतेवाड़ा सब लोगों से बात करेंगे और सहयोग की अपेक्षा करते हुए पूरे बस्तर बंद के आह्वान करेंगे। उस पर भी न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर और धरना आंदोलन चलेगी। अच्छा, रायपुर जेल प्रशासन ने एक पत्र जारी किया जिसमें यह कहा गया था अगर आज 4 बजे अगर 100 को नहीं ले जाता है तो उसको दाह संस्कार कर दिया जाएगा। इस बयान को आप लोग कैसे देखते? वो तो अमान्यकृत है और जेल प्रशासन है ना, ये समाज को धमकी दे रही है, लोगों को धमकी दे रहा है, मतलब डरा धमका के हो सकता है कि राजनीतिक प्रेशर से कर रहे हैं कि इस प्रकार से कोई व्यवस्था है। तो हम चाहते हैं कि ये अमान्यकृत है। अब मैंने उदाहरण के तौर पे लूँगा कि भाई हिरमा का इनकाउंटर हो जिन्होंने करोड़ों रुपया उसके ऊपर इनाम था। ये इतना आतंकवादी तो नहीं था कि इन्होंने इतना बड़ा कांड कर लिया था। ज़मीन की मामला था, चाहे तो जिला प्रशासन वो ज़मीन को खारिज करके FIR करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाकी लोगों पर नहीं हो रहा है। मतलब ये द्वेषपूर्ण आदिवासी समाज के लोगों पर कर रहा है। हमने जिला प्रशासन को 29/10 को बाकायदा हम लिस्ट सहित गांव वाइज जो वो व्यक्ति के नाम के साथ ही शासन के ज़मीन में कब्जा किए हैं उसकी लिस्ट सौंपा था और फिर जो लेम्स के माध्यम से जो क्षति हुई करके बोल रहे हैं उनकी जांच नहीं हुई। ना तहसीलदार के जो जिन्होंने पट्टा जारी किया है सील सिक्का लगाए उसका भी जांच नहीं हुई। तो हमें केवल ये बहलाने फुसलाने के काम है। समाज काफ़ी आक्रोशित है और आक्रोशित होने के साथ साथ ये धरना आंदोलन के लिए भी उद्वेलित है। दुर्भाग्य है अनुसूचित क्षेत्रों में कि आदिवासियों को जमीन के मामले में जेलों में डाला जा रहा है और बड़े सुचारू ढंग से उनकी मौतें हो रही हैं। ये भयंकर है। यहाँ आदिवासी ही नहीं, यहाँ जितने भी आदिवासी समाज के रहने वाले लोग हैं उनके साथ एक संकेत है।
तो पहले आदिवासियों को टारगेट बनाया जा रहा है, उसके बाद अन्यों के साथ भी होगा। समय है हम लोगों को संगठित होकर आंदोलन करने की। अभी आप जिला कलेक्टर से मुलाकात की, क्या बातचीत हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया और क्या कार्रवाई के भरोसे जताया? इसमें कलेक्टर साहब ने जो आश्वासन दिया है वो भी एक बड़ा हास्यास्पद लगता है मुझे कि एक सप्ताह के अंदर वो रिजल्ट आने की बात कही गई है, जो जरा सा भी न्यायोचित नहीं था कि आदिवासी एक नेता जो सर्व आदिवासी समाज का जिला अध्यक्ष था, जनपद का अध्यक्ष था और सरपंच था, ऐसे लोगों के साथ ऐसी हरकतें हो रही है उनके जांच के लिए, जबकि हर चीज़ तथ्य सामने है साफ साफ, उसके बाद भी इतने लंबे समय लेना एक तरह से मामले को ठंडे बस्ते में डालने जैसा लगता है। आदिवासी समाज लगातार इस मौत को लेकर संदेह जता रहा है, आदिवासी समाज को क्या संदेह है कि उसकी मौत की वजह क्या है? बहुत सारे मामले हैं, जैसे अभी हमारे संभागीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि खनिज, गौण खनिज से संबंधित वहाँ के जो नेता हैं, भाजपा के बहुत सारे नेता हैं, ये सब दलाली का काम कर रहे हैं, जमीन का दलाली कर रहे हैं, गौण खनिज का कर रहे हैं, रेती बालू का कर रहे हैं। इन सब मामलों को लेकर समाज हमेशा आंदोलित रहता है। इस सब चीज़ को दबाने के लिए एक ट्रायल में इस टाइप की मौतें हो रही हैं और समाज अब चुप नहीं रहेगा। समाज जगह है, समय जरूर लगेगा, लेकिन हमने एक बार ठीक है मान लिया है जिला प्रशासन की इन बातों को। एक बार समय 7 दिन का जो दिया है, इसको हमने भी चैलेंज में लिया है। हमने स्पष्ट कहा है यदि 7 दिन के अंदर होगा तो फिर बस्तर जिला प्रशासन और शासन से लड़ने के लिए तैयार है। अच्छा, ये आपने बताया कि आज आप लोग जिला कार्यालय पहुंचे थे, क्या पूरा मामला था, आप लोगों ने क्या मांग रखी है? मेरे पिताजी का वहाँ पे रायपुर में कस्टडी में डेथ हो गया है और इसको लेकर हम लोग समाज के साथ यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि बिना जानकारी दिए परिवार को उनको हायर चिकित्सा के लिए रिफ़र किया गया था, लेकिन परिवार को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं था। 2 तारीख को रिफ़र किया गया था और कल शाम को हमें 5 बजे सूचना मिला कि उनका स्वर्गवास हो गया है। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि इसमें जो भी अधिकारी सम्मिलित हैं उन पर तुरंत बर्खास्त किया जाए, तभी मैं अपने पिताजी का डेड बॉडी को लूँगा। क्या जानकारी थी और उसमें कितने लोग गिरफ्तार थे? उसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए थे, एक मेरा बड़ा भाई है और एक मेरा मामा है सोप सिंह नेताम, और 8 लोग के ऊपर FIR हुआ था और उन लोग बाकी 5 लोग फरार थे, जिनमें से 2 को एंटीसिपेटरी बेल मिल गया था और 3 का भी सुनवाई होना था कल। आप बोल रहे हो कि बॉडी नहीं लेंगे, लेकिन प्रशासन जो है 7 दिन का समय मांगते हैं। लेकिन 7 दिन तक तो हम लोग वेट नहीं कर सकते ना। अब समाज जैसा दिशा निर्देश देगा, शासन समाज जिस गाइडलाइन में चलेगा उसी के आधार पर हम लोग चलेंगे। 2 दिन पहले आपने मिलने आया था आपके पिताजी से, ये क्या बात है? 2 दिन पहले मिलने आए थे, मतलब मंडे को मैं आया था और सोप सिंह नेताम मामा से मुलाकात हुआ था मंडे को, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी का हालत बहुत ही गंभीर है, वो चल नहीं पा रहे हैं, ना यहाँ तक आ नहीं सकते। तो मैं फिर मैं कल और गया था, अपने बड़े भाई से बात किया तो उन्होंने बताया कि आप पिताजी को वहाँ रायपुर रिफ़र कर दिए हैं और वो एकदम अनकॉन्शियस बेहोशी की स्थिति में थे, उनको मालूम नहीं था और उनका ब्लर भी विजन हो गया था, देख नहीं पा रहे थे और उस कंडीशन में उनको मालूम भी नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, कैसे ले जा रहे हैं, इस टाइप का बात आया और वहीं से मेरे को जानकारी मिला कि पिताजी को रायपुर रिफ़र किए गए हैं। अच्छा, और आपके पिताजी का जो स्वास्थ्य खराब था उसको लेकर जेल प्रशासन ने कोई सूचना दी है, कोई जानकारी दिया था क्या? नहीं, पहले मतलब 2 बार यहाँ कोमल देव हॉस्पिटल में रिफ़र किए थे तो उसकी सूचना हमको मिली थी, और जहाँ अभी जो रायपुर रिफ़र किए हैं ना उसकी कोई सूचना हमको नहीं मिली थी। सीधा कल शाम को 5 बजे सूचना आया कि इनका स्वर्गवास हो गया है करके।